नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज मुझे रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पे जॉब करते हुए पूरे 3 साल का समय हो चुका है। मैंने इन 3 सालों में सिर्फ ड्यूटी ही नहीं की है बल्कि अपनी ज़िंदगी को बहुत करीब से समझा है, क्योंकि इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ने मुझे आत्मविश्वास दिया है, सम्मान दिया है और एक नई पहचान दी है। अगर आप भविष्य में रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट हो, चाहे वो ग्रुप सी की पोस्ट हो या फिर रेलवे में कोई सा भी विभाग हो, तो यहाँ की कुछ ग्राउंड रियलिटी हैं जो बहुत सारे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप भविष्य में रेलवे में जॉब करोगे तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो जो भी मैं बातें अपनी आपको बता रहा हूँ, जो मैंने 3 साल में अनुभव किया है, 3 साल में सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्रुप डी की नौकरी बेकार है, ग्रुप डी की नौकरी में इज्जत नहीं मिलती है, ग्रुप डी की नौकरी में बेकार तरीके के काम करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत में मुझे नौकरी में कैसा फील हुआ था, हमारे जो साथी कर्मचारी होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, अधिकारियों का बर्ताव कैसा रहता है और जो लोग रेलवे ग्रुप डी को जॉब को छोटा बोलते हैं उनके लिए मैं कुछ कहूँगा। तो आज की इस वीडियो में पूरी ग्राउंड रियलिटी बताऊँगा जो कि मैंने खुद कई बार फेस करी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो अगर आप भविष्य में रेलवे में जॉब करना चाहते हैं या फिर करेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पूरी देखना। और अगर ये वीडियो पसंद आए और आपको रियल लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, जब मैंने रेलवे पॉइंट्समैन की जॉब को शुरुआत में ही ज्वाइन किया था तब मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि नौकरी कैसी होगी, वहाँ पे लोग कैसे मिलेंगे, माहौल कैसा होगा और क्या मैं ये संभाल पाऊँगा या फिर नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता गया कि रेलवे की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है बल्कि एक परिवार है। मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक मुझे रेलवे विभाग के किसी भी कर्मचारी, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट का हो चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट का हो, कभी भी मुझे इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है जिससे मुझे लगे कि मैं रेलवे ग्रुप डी की जॉब में हूँ या फिर मैं अकेला हूँ। चाहे मुझे इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए हो, कितने भी दिनों की चाहिए हो, चाहे मुझे किसी भी प्रकार के कोई काम में मदद चाहिए हो या फिर ड्यूटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम में मदद चाहिए हो, हर प्रकार से हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो पॉइंट्समैन हैं, चाहे स्टेशन मास्टर हो या फिर उच्च लेवल के कोई भी अधिकारी हो, सभी ने मुझे हर तरह से मदद करी है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है उनके अलावा भी जो एसएनटी डिपार्टमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हर एक कर्मचारी ने मुझे हर तरह से पूरी मदद करी है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित रेलवे विभाग में करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दबाव डाला जाता है, लेकिन इस मामले में मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत अलग रहा है। आज तक किसी भी अधिकारी के साथ मेरी कोई भी ऐसी समस्या नहीं हुई है जिससे मुझे कभी भी मानसिक दबाव महसूस हुआ हो। मैंने ये देखा है कि अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, अपने जो भी नियम है उनका पालन करते हैं और कोई भी काम आता है और उसके सीखने की इच्छा अगर आप रखते हैं, तो ऐसे काम के लिए जो और कर्मचारी होते हैं, चाहे अधिकारी होते हैं, वो आपका सम्मान भी करते हैं और आपके काम में हर तरह से सहयोग भी करते हैं। दोस्तों, एक और बात जो मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी छोटी होती है, इसमें इज्जत नहीं होती है, लेकिन मेरा 3 साल का अनुभव ये कहता है कि कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है। छोटा या बड़ा ये सिर्फ हमारे सोचने पे डिपेंड करता है। मैंने इन 3 सालों में कभी ये महसूस ही नहीं किया है कि मैं ऐसी पोस्ट पर हूँ जिसमें मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि मैं तो डेली ये सोचता हूँ कि मैं भी एक ऐसे पद पे हूँ जिसमें ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही में मैं अपना योगदान देता हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा है कि मुझे इस रेलवे ग्रुप डी की नौकरी को छोड़कर कोई बड़ी पोस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी पोस्टों पर रह के भी खुश नहीं हैं। मैं इस नौकरी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं मैं घर से जॉब कर रहा हूँ, डेली अप डाउन भी कर सकता हूँ और यहाँ तक कि अपनी जो सैलरी है वो इतनी है कि आराम से मैं अपने शौक़ भी पूरे कर सकता हूँ। और मुझे स्टाफ इतना अच्छा मिला है, पोस्टिंग इतनी अच्छी जगह मिली है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं परिवार को समय दे सकता हूँ, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की छुट्टी लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर सकता हूं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हुए भी खुश नहीं हैं।
खुश सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। और आप एक बात ये समझना कि हर एक जॉब के ऊपर कोई ना कोई जॉब होती है। अगर आप बड़े से बड़े अधिकारी भी बन जाओगे तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई अधिकारी बैठा होगा, कोई ना कोई मंत्री बैठा होगा, कोई ना कोई आपको चलाने वाला ज़रूर बैठा होगा। और जो लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं वो कभी खुश भी नहीं रह पाएंगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी में हो, चाहे वो ग्रुप सी में हो, चाहे वो ग्रुप बी में हो। तो कभी भी किसी भी नौकरी को छोटा समझने की गलती तो करना ही मत। और ये मैंने इन 3 सालों में बहुत अच्छे से जो है महसूस किया है। मैंने ये भी देखा है कि अगर आप काम करते हो तो उस काम की वैल्यू होती है, अगर आप काम नहीं करते हो तो काम की वैल्यू नहीं होती है। इंसान की कभी भी कहीं पे भी वैल्यू नहीं होती है। अगर आप काम करोगे तो आप अच्छे कर्मचारी कहलाओगे, अगर आप काम नहीं करोगे तो आप अच्छे कर्मचारी नहीं कहलाओगे। फिर आपको फील होगा कि आप रेलवे ग्रुप डी में हैं। मैंने इन 3 सालों में 30 स्टेशन मास्टर, इसी प्रकार से हमारे लेवल के बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन भी उनका कराया है। लेकिन आज तक मुझे किसी भी अधिकारी से कोई भी बुरा बर्ताव या फिर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इन 3 सालों में इस नौकरी ने मुझे क्या दिया है। नॉर्मल सा सभी का जवाब रहेगा कि नौकरी करते हैं तो पैसा मिलता है, पैसे से घर बना सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, शौक़ पूरे कर सकते हैं। लेकिन इस नौकरी ने पैसे के अलावा भी मुझे बहुत कुछ दिया है। जैसे कि सबसे पहले अनुशासन सिखाया है, समय की कीमत बताई है, एक जिम्मेदारी निभाना सिखाया है, हर एक परिस्थिति में शांत रहना सिखाया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना सिखाया है। इसके अलावा इस नौकरी की वजह से मैं आत्मनिर्भर बन पाया हूँ। तो इस तरह से बहुत कुछ इस नौकरी ने दिया है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी है कि इसने मुझे और मेरे परिवार को संतुष्ट रखा है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आज चाहे रेलवे ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, एएलपी टेक्नीशियन, किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने दिमाग में कभी भी ये मत लाना कि मुझे रेलवे ग्रुप डी की ही जॉब मिलेगी या फिर कोई भी जॉब मिलेगी। आप सिर्फ ये सोचना कि रेलवे में नौकरी मिलना ही बहुत सारे मतलब लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है। जब आप इस नौकरी में आएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अनुभव करेंगे, प्रमोशन के मौके भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मुझे कभी भी ये लगा ही नहीं है कि मैं इस नौकरी को छोड़कर कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करने का सोचूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सम्मान भी मिला है, स्थिरता भी मिली है और अपनापन भी मिला है। आज अपने इस रेलवे के 3 साल के सफ़र में मैं अपने सभी साथियों, वरिष्ठ कर्मचारियों, अधिकारियों और रेलवे परिवार का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी याद रखना, कभी भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे ज्वाइन करते हैं तो कभी भी ये मत समझना कि ये पोस्ट छोटी होती है, ये पोस्ट बड़ी होती है। हमेशा ये याद रखना कि जो रेलवे की वर्दी होती है वो सम्मान होती है, जिम्मेदारी होती है और एक भरोसे की पहचान होती है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा, एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आज आप कह रहे होगे कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, कल शायद आप भी ये बताओगे कि मेरे आज रेलवे में पूरे 3 साल का करियर पूरा हो चुका है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये अनुभव किया है, सारी चीज़ें आप भी बताओगे। तो बिल्कुल भी हार मत मानना, लगातार मेहनत करते रहना और किसी भी पोस्ट पे आप सिलेक्शन लो। आपको भी इस रेलवे परिवार में जॉब करके बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी ये नेगेटिव बातें करते हैं, ये खुद नेगेटिव लोग होते हैं जिनकी ना तो आपस में कहीं पे बनती है, ना ही कहीं पे उनको संतुष्टि मिलती है, ना कहीं पे उनको मज़ा आता है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा, खुश रहिएगा और जिस दिन सिलेक्शन ले लो उस दिन आप भी हमेशा पॉजिटिव होकर रेलवे में ज्वाइन करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही था। मैंने सोचा चलो आपको कुछ चीज़ें बताई जाएँ, कुछ चीज़ें आपको भी सिखाई जाएँ। बहुत कुछ आपको शायद इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। बाकी हमारे रेलवे का सफ़र बहुत लंबा है। मेरी जो रिटायरमेंट की डेट है वो सन 2062 है। तो हो सकता है कि मैं तब तक रेलवे में अपनी सेवा दूं और तब तक मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।